और खासकर मेरे पंचायत में आपको लगभग सारी सड़क बनकर तैयार है। क्या जनता की मर्जी, पिछले चुनाव में 37 वोट से चुनाव मेरी पत्नी हार गई मुखिया में। मैं अपना जीवन 2006 से अब तक समाज के लिए निछावर कर रहा हूँ। जल नल का जो एक स्कीम लिया गया सरकार के द्वारा, ये सराहनीय जरूर है कि बहुत सारे घरों में और जो स्वच्छ पानी नहीं मिल पाता। कभी स्टेबलाइजर जल जाता है, कभी स्टार्टर जल जाता है, कभी मोटर जल जाता है। हमारे पंचायत के अंतर्गत हम पहुंच चुके हैं। दरभंगा जिला के दरभंगा सदर प्रखंड है और पंचायत का नाम क्या है, और हमारे साथ खुद मुखिया प्रतिनिधि सबानी साहब बैठे हुए हैं, जिनसे हम जानेंगे कि किस प्रकार से पंचायत की विकास चल रही है। लगभग में 1.5 वर्ष से ऊपर का कार्यकाल हो गया है। ऐसे में जनप्रतिनिधियों के लिए सबसे बड़ा जो चैलेंजिंग काम है वो अपने पंचायत की रखरखाव है। क्या कुछ फंड को लेकर के, क्या कुछ योजना को लेकर तमाम जानकारी हम लेंगे। क्योंकि हमारी पंचायत आप देख रहे हैं, हमारी पंचायत आप सबकी सबसे खास कार्यक्रम, सबसे चहेते कार्यक्रम बनती जा रही है आपके कारण। तो चलिए फिर से हम मुखिया प्रतिनिधि बात करेंगे। सर क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद सब्बानी है। किस पंचायत में बैठे हुए अभी? ये सदर प्रखंड का सहवाजपुर पंचायत है। दरभंगा सदर के सहवाजपुर प्रखंड है, सहवाजपुर पंचायत है, जिसका मुखिया प्रतिनिधि हमारे साथ है। सर कैसा चल रहा है पंचायत? पंचायत बहुत अच्छा है। जिस उम्मीद से इस पंचायत की जनता ने हमें वोट देकर जिताया था जी, उस पर खरा उतरने का काम मैं कोशिश कर रहा हूँ जी। और मैंने जो जो वादा किए पंचायत की जनता से, अधिकांश वादे को मैंने पूरा करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे सबसे बड़ी समस्या है लोगों को और खासकर गरीबों को कि पानी गिराने की उसको सही व्यवस्था नहीं है और जहीं तहीं पानी बर्बाद कर रहे हैं। सबसे पहले मैंने नाला बनवा रहा हूँ और बनाया भी है। सड़क की स्थिति थोड़ी ठीक नहीं थी, उसको भी मैंने पूरा किया है। और खासकर मेरे पंचायत में आपको लगभग सारी सड़क बनकर तैयार है। इसीलिए कि मैं पहले भी जनप्रतिनिधि रह चुका हूँ। ये किस पद पे थे सर? 2006 में पंचायत समिति थे, 2016 तक। दुर्भाग्यपूर्ण तरीका से कहिए या जो भी कहिए, क्या जनता की मर्जी, पिछले चुनाव में 37 वोट से चुनाव मेरी पत्नी हार गई मुखिया में। तब भी मैं अपना जीवन 2006 से अब तक समाज के लिए निछावर कर रहा हूँ और कोशिश करूंगा कि जब तक मैं जिंदा रहूं समाज के काम आऊं। अच्छा, अभी कौन कौन से काम आपने अपने माध्यम से पंचायत में? सरकार की जो योजना है जी, सरकार का जो 15वीं वित्त की योजना है जी, और षष्ठम वित्त आयोग जी, तो सरकार ने तय कर दिया है पंचायतों में जो सरकार डायरेक्ट पैसा देती है पंचायतों को 15वां वित्त आयोग के माध्यम से, जिसमें उनके 2 ये हैं, टाइट और अनटाइट। टाइट मद से जो काम करना है पंचायत के अंदर में, जैसे उसमें नाला है, गली नली है, उसके बाद 7 निश्चय में जैसे आपको जल नल आ जाता है, उसके बाद आपको कुआं है, इसका जिम्मेदार करना है। और अनटाइट मद से जो है आप माने कि रोड ले सकते हैं, कोई जैसे समुदाय भवन ले सकते हैं, 4 दीवारी का काम ले सकते हैं, स्कूल हो, किसी भी जो सामुदायिक जो काम आने वाला है लोगों को वो ले सकते हैं। अच्छा, ये नली गली आपने बताया, नली गली और साथ में नल जल की विशेष रूप से हम बात करें तो पंचायत में थोड़ी सी देखी गई है कि नली गली की व्यवस्था में थोड़ी सी कमी है। और ये नल जल की बात करें तो बहुत सारे जो है पाइपलाइन बहुत ऊपरी स्तर से है जो बाहर निकला हुआ है, जो लगता है रख रखाव के कारण कहीं ना कहीं वो अच्छी व्यवस्था की मोहताज है। इसमें क्या कहेंगे? थोड़ा सा बुरा लगेगा लेकिन मैं बोलूंगा, जो सच बात है सो बोलूंगा। जी बिल्कुल। जल नल बनाने की जो माने जल नल का जो स्कीम लिया गया सरकार के द्वारा, ये सराहनीय जरूर है कि बहुत सारे घरों में और जो स्वच्छ पानी नहीं मिल पाता, लेकिन ये जमीनी स्तर को लेके इसका निर्णय लेना चाहिए था। इसको किस तरह से उतारा जाए जो सक्सेस हो। क्या है कि हम सरकार ने पैसा तो लगा दिया, तैयार भी हो गया, उसके रखरखाव के लिए क्या है कि हम हम माने मुखिया प्रतिनिधि है, मतलब कि आज हम किसी जंगल को सही करवा दिए, रिपेयरिंग करवा दिए सारा कुछ, लेकिन उसकी कोई गारंटी नहीं है 3 दिन में खराब हो जाता है, 6 महीना में खराब हो जाता है। उसका एक ऐसा मतलब समय सीमा होना चाहिए कि भाई आप ठीक कराइए, जैसे वार्ड सदस्य ठीक कराइए, लेकिन आपको कम से कम 1 साल आपको गारंटी देना होगा कि 1 साल ये जंगल चलेगा। सरकार के पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। अब कैसे दुरुपयोग हो रहा है? आज सही करा दिए, कभी स्टेबलाइजर जल जाता है, कभी स्टार्टर जल जाता है, कभी मोटर जल जाता है। ये बहुत अधिक तरह से लगता है।
अच्छा, आपको नहीं लगता ये सब जो समस्या आते हैं, चाहे स्टार्टर जलने की हो, मोटर जलने की बात हो, क्योंकि ये ज्यादा पंचायतों में देखी जा रही है। अभी आपने बताया कि जलनल समस्या, कई अन्य प्रतिनिधि भी बताए हैं कि जलनल समस्या जो है वाकई में जो आपने बात कही कि धरातल पे बिल्कुल ही जनता को काफी परेशानी हो रही है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि महीनों तक पानी नहीं आता है, जिसका समस्या का सामना कभी जनप्रतिनिधि को करना पड़ता है, क्योंकि जनता जनप्रतिनिधि को ही दोष देंगे, चाहे अमुक रूप से मुखिया ज्यादा दोषी होते हैं, भले जनता वार्ड के अंतर्गत रखा है, लेकिन इसके लिए मुखिया को जनता जिम्मेवार मानती है। ये आपने सही बोला। लेकिन बात यह आती है कि यदि स्टार्टर जल जाती है, मोटर जल जाती है, कोई अन्य कमी होती है, तो इसके लिए कहीं ना कहीं उस स्थानीय जनप्रतिनिधि दूसरे चूंकि वो क्वालिटीपूर्ण काम नहीं किए हैं। देखिए, अधिकांश जंगल में जी जो जलमीनार टावर बना जी, तो जेई के द्वारा कहीं जो पूर्व के मतलब के लोग करवाए था, उसमें स्टेबलाइजर अधिकांश इसमें स्टेबलाइजर नहीं लगाया। जो बिजली का भी वोल्टेज आता है, कभी स्टार्टर जल जाता है, कभी मोटर जल जाता है। बिल्कुल, स्टेबलाइजर नहीं लगाया तो कमांड तो कर नहीं पाएगा, वोल्टेज नहीं कर पाया। और वो बात उसके जिम्मेवार हम लोग भी हैं। हम एक ही आदमी को दोषी क्यों जिम्मेवार इसलिए हैं कि जंगल और पाइपलाइन और मतलब टंकी होता है, नल हो गया, सब तैयार है, कुछ असामाजिक तत्व या कुछ बच्चे उसको कभी तोड़ दिए, कभी तोड़ के हटा दिए, कभी कुछ फंक्शन हुआ, कभी कुछ मतलब हो रहा है समाज में, किसी भी तरह मतलब कोई भी सार्वजनिक चीज हो रहा है, बच्चा सब गया उसको पाइप को काट दिया। तो कुछ सजग जनता को भी रहना होगा, जागरूक रहना होगा कि ये पैसा सरकार का नहीं है, ये पैसा जनता का, ये पैसा हमारा है। ये जब जिस दिन ये सीख लेगा तो नुकसान नहीं करेगा। आपके पंचायत में आवास योजना और शौचालय योजना की क्या स्थिति है? इस पर बात करना बहुत महत्वपूर्ण है। नरेंद्र मोदी की जो महत्वाकांक्षी योजना थी प्रधानमंत्री आवास योजना, तो पहले अनाउंस किए थे कि 2022 तक सभी को पक्का मकान दे देंगे। लेकिन मेरा कहना है आपकी न्यूज के माध्यम से कि ये तो पद्धति बढ़ती जाएगी। आज सपोज एक आदमी को मिल गया, लेकिन उसके बच्चे जवान हो गए, उसको तो पक्का मकान मिल गया, लेकिन वो लायक नहीं है, उसके बच्चा भी शादीशुदा हो गया, उसको भी मकान चाहिए। लेकिन 2022 के बाद आवास प्लस में कुछ नाम जुड़ा था, लेकिन उसके बाद अभी नाम नहीं जुड़ पा रहा है, जिससे जनता में आक्रोशित है कि भाई मुखिया जी आपको हम जिताए, लेकिन नाम नहीं जुड़ रहा है, हमको आवास नहीं मिल रहा है। तो आपकी न्यूज के माध्यम से प्रशासनिक, खास करके प्रशासन को, दरभंगा प्रशासन को और बिहार सरकार को ऊपर भी आप अपने माध्यम से जहाँ जो भी मुख्यमंत्री योजना में नाम जुड़े, आवास योजना में नाम जुड़े या प्रधानमंत्री आवास में नाम जुड़ना चाहिए। दूसरी बात यह है कि राशन कार्ड में जो आधार सीट का जो मामला था पंचायत के अंदरों में लाभुकों का, तो डीलर को जब दिया गया आधार कार्ड सीट करने के लिए, अधिकांश डीलर ने सीट नहीं किया, जिसके कारण से अधिकांश लोगों का राशन कार्ड से नाम हट गया। जैसे एक परिवार में 5 आदमी है, 3 आदमी का कट गया, 2 आदमी को मिल रहा है। मैं दरभंगा प्रशासन से मांग करूंगा कि पंचायतों में कैंप लगाकर वैसे लागू करें जिसका राशन कार्ड से नाम हट गया है, पंचायत में कैंप लगाकर उसका नाम जोड़ने का काम करें। और नया राशन, बहुत ऐसे लोग हैं, अमीरों का राशन कार्ड बन गया, बहुत ऐसे पंचायत में ऐसे लोग हैं, हर पंचायत में, पूरे बिहार की बात करते हैं, हर पंचायत में, सदर प्रखंड में भी खास करके देख लीजिए, अधिकांश ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत गरीब हैं, जिसको राशन कार्ड आज भी दर दर की ठोकर खा रहा है। ब्लॉक में अप्लाई किए हुआ, उसका कोई सुधी लेने वाला नहीं है। शौचालय योजना में अभी सदर प्रखंड में लगभग 4-5 हजार लोगों का नाम जुड़ा है, जो इसका सत्यापन करके उसका पेमेंट कराया जा रहा है। जो जिन लोगों ने नहीं बनाया उसका पेमेंट बनाने की कोशिश करेगा, उसको पेमेंट। अच्छा, एक बार एक कॉमन सा क्वेश्चन है जो कि हम लोग के मन में हर पंचायत में आती है और जनता भी जरूर आता है। अभी के समय में आप भी सुनते हुए घुसखोरी का मामला बहुत ज्यादा सामने आता है, आवास योजना हो चाहे शौचालय योजना हो, तो क्या आपके पंचायत में इस पर मामला चल रहा है क्या? देखिए, ये तो जब तक दुनिया रहेगी, ये भ्रष्टाचार हमको लगता है मन चरम पर चलता जा रहा है, ठीक है। उसके सब लोग दोषी हैं। जैसे कि प्रधानमंत्री आवास मिलता है या मुख्यमंत्री आवास मिलता है, डायरेक्ट लाभुकों को पैसा मिलता है, उसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो आसे उसे उचक लेते हैं पैसा जाए। ये तो लाभुकों को भी समझना होगा और जनता को भी समझना होगा कि हमको पैसा नहीं देना है। तो जितना दोषी लेने वाला है उतना देने वाला भी दोषी। उसके बाद शौचालय में भी है ऐसा सुनने को अभी नहीं हमारा, खास करके मेरे पंचायत में कभी कोई को अगर ऐसा मतलब किसी को ऐसा है कि हमसे पैसा दिया जा रहा है, तो वो आगे वो शिकायत कर सकते हैं कि हमसे मुखिया पैसा दे रहा है या वार्ड पैसा दे रहा है।
लेकिन एक मांग जरूर और करेंगे जी। MP, विधायक, MLA, मुख्यमंत्री, मंत्री सबों का मानदेय भत्ता और मतलब के तनख्वाह लाखों लाख में, और जनप्रतिनिधि मुखिया को मिलता है 2500 रुपया, बताइए। ये तो बहुत गंभीर बात है। ये वार्ड सदस्य को मिलता है 500 रुपये, बताइए इसे कैसे गुजारा होगा? कैसे गुजारा होगा? अच्छा, ये बहुत बड़ी बात आपने कही है। इससे जुड़े एक सवाल करें, अच्छा आपको नहीं लगता कि मानदेय कम होना भ्रष्टाचार को बढ़ावा ज्यादा देगा? एकदम बढ़ावा है, एकदम बढ़ावा है। वैसे मेरे हिसाब से मेरा जैसा मानना है कि अगर आप परिवार से भरे पूरे नहीं है तो राजनीति में नहीं आइए, नहीं तो आपको चोरी चमारी ठग ठगेती आपको करना पड़ेगा। अच्छा, हमारे चैनल के माध्यम से अपनी पंचायत की जनता से क्या अपील करेंगे, क्या कहना चाहेंगे? हम ये अपील करेंगे, हम अपनी खास करके सभाटू पंचायत की जनता से, कि हम लोगों ने जो वादा किया था पंचायत से पहले कि स्वास्थ्य केंद्र बनवाना है, हाई स्कूल लाना है, पंचायत को स्वच्छ रखना है, पंचायत को स्वच्छ रखना है, जो गरीब छूटे हुए हैं उसका वृद्धा पेंशन, इंदिरा आवास, प्रधानमंत्री आवास को दिलाना है। सारा अधिकांश लोगों का मैंने पूरा किया है। स्वास्थ्य केंद्र मैंने बनवाने का काम शुरू किया, यहाँ हो गया है। हमारे जो स्थानीय विधायक है माननीय संजय राव जी, उनका बहुत बड़ा योगदान है इस पंचायत के अंदर में। इस पंचायत में गली गली में देख रहे हैं रोड, सभी में उनका योगदान है। हमारे यहाँ एक ईंट भी आपको अब नहीं मिलेगा काम करने के लिए। चौर चाचा जो सड़क बचा हुआ है, तो ऐसा जो सड़क यहाँ प्रधानमंत्री सड़क भी है, यहाँ मुख्यमंत्री सड़क भी है, कुछ पंचायतों से भी योजना हो गई है। तो यहाँ स्वच्छता के मामले में दरभंगा जिला में सबसे पहले मेरा ही पंचायत में माननीय मंत्री सम्राट चौधरी और कई मंत्री आए थे और DM साहब आए थे, इन्होंने यहाँ शुरुआत किया था। हमारे यहाँ स्वच्छता का पूरा ख्याल रखा जा रहा है, ये भी हो गया। स्वास्थ्य केंद्र भी मेरा बन रहा है। बनने का मतलब कि उसका जमीन मुहैया करा दिया गया। हाँ, टेंडर हो चुका है उसका, ठेकेदार उसको एक्वायर किया है और अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए CO किया गया है, वो भी जरूर है। एक हाई स्कूल की हमारी मांग थी, हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मेरे यहाँ दुर्भाग्यपूर्ण तरीका ये कहिए कि मेरे यहाँ सरकारी जमीन उपलब्ध नहीं होने के कारण हम गर्ल्स हाई स्कूल का हम वादा किए थे लोगों से, हम कोशिश कर रहे हैं। और इस बीच में हम लोगों ने प्रोग्राम बनाया कि माननीय मुख्यमंत्री से मिले, उसमें प्रावधान शायद है ऐसा कि अगर जिस पंचायत में सरकारी जमीन नहीं है तो वहाँ जमीन खरीद कर इस हाई स्कूल बनाया जाए। हाई स्कूल बनाने का इसलिए भी और मामला है कि हमारे गांव से इस इलाके में भन्नी, भोलका, करहटिया, मजगामा, माने कोठिया, जमानचक, मब्बी, शाहपुर, मकनाई सब मिले के गर्ल्स हाई स्कूल नहीं है। गर्ल्स हाई स्कूल नहीं होने के कारण यहाँ की लड़कियों को 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर दरभंगा जाना पड़ता है, जो अभिभावकों को डर लगा रहता है कि हमारी पुत्री, हमारी बच्ची कैसे वापस आएगी, एक्सीडेंट का डर लगा रहता है। इसलिए हम लोग मिलना चाहेंगे कि जमीन खरीद कर हाई स्कूल, अच्छा हाई स्कूल की बात की तो MP MLA से होती है, ज्यादातर MP MLA इसके लिए जिम्मेवार है। यहाँ का स्थानीय MP MLA से मिला है, हमने मिला है। शिक्षा विभाग में कई कानून में बदलाव हुए। पहले सर्व शिक्षा अभियान चलता था, उसमें पैसा बहुत आते थे, लेकिन अब वो सब बंद हो चुका है। तो अब इसमें भी शिक्षा का जो बजट मैंने तैयार किया जा रहा है पंचायत बिहार के द्वारा, उसका अलग से होता है। इसमें MLA अनुशंसा कर सकते हैं और MP भी अनुशंसा कर सकते हैं, लेकिन इसमें विशेषाधिकार जो है जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी का होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ सहबाजपुर पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि थे और सीधे तौर पे कड़क शब्दों में जवाब दिया है। जो काम योजना आई है वो हो रहे हैं, कुछ कमियां हैं जिसको जल्दी सुधारा जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस प्रकार से उन्होंने कहा है कि जनप्रतिनिधियों का मानदेय इतना कम है, उन्हें राजनीति करना मुश्किल हो रही है। ऐसे में भ्रष्टाचार को कहीं ना कहीं बढ़ावा मिल रही है। फिलहाल हमारे पंचायत देख रहे हैं, आपकी सबसे पसंदीदा शो है। तमाम खबरों के लिए बने रहे 3A नेशनल नेटवर्क के साथ। दरभंगा से सहयोगी राजीव के साथ विकास कुमार।